हेलो बंधु, स्वागत है आप सभी का मैच 259 पर। तो आज कल जो है बड़ा इंटरप्ट हो गया था, बारिश वगैरह बादल उदल हो रहा था, इसलिए क्लास नहीं हो पाया। तो बहुत लगभग 6 मिनट की क्लासेस लगभग आपको मिली थी। तो आज देखेंगे प्रश्नावली 3 का एच में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। क्या है बच्चे, ध्यान समझो। यदि काश a इज इक्वल टू 4/5 तो tan टू a की वैल्यू मतलब मान ज्ञात करना। ठीक है, तो ध्यान दो, हमने यहाँ तक डिस्कस किया था क्या, tan टू a बराबर 2 tan a फार्मूला होता है। tan टू ए का क्या हो जाएगा फार्मूला, tan टू ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अच्छा, काश की वैल्यू दिया है लेकिन tan का मान पता है, तो जरा ये बताओ बच्चे कि काश ए बराबर कितना दिया है, 4/5। ए माने क्या, ये काश का वैल्यू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो माने ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ये कोण है और ये आधार है, ठीक है नहीं, ये लिख दे रहा हूं हिंदी में, आधार और ये क्या है आपका कर्ण। ठीक है, अब ध्यान दो। तो बताओ हमको लंब का मान क्या आ जाएगा बच्चे, जब 4 और 5 दिया रहता है तो लंब कितना आ जाएगा 3। तो हमको tan का मान चाहिए, tan a। तो tan a क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान 3, आधार का मान कितना 4, तो 3/4। अब रख दो इसी में वैल्यू, तो आपका क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना। tan टू ए इज इक्वल टू 2, tan की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। अब ऐसे 1 माइनस क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा ना। चलो आगे देखो ध्यान से, इस पोर्शन में देखो। तो tan टू ए इज इक्वल टू, जब गुणा करेंगे काट देंगे तो भाई 2 दूनी 4, तो यानी कितना हो जाएगा बच्चे 3/2/1 माइनस 3 कवर करो, 3 त्रिका 9 और 4 चौका 16। जब इसको हल करेंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा 3/2। ध्यान समझना, ये 16 उलट जाएगा, लेकिन कब उल्टेगा, जरा ध्यान से कैलकुलेशन फास्ट रखना अपनी। इसको उलट जाएगा लेकिन कब, 16 का 9 16, 16 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे आपका 7 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब क्या कर देना है, इसको काट दो, 2 8 16, कितना आ जाएगा 8 24 और बटे कितना हो जाएगा 7। तो tan टू ए की वैल्यू कितनी आ गई 24/7। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको नोट डाउन करो तो तुरंत मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड चलूं। नंबर सेकंड देखते हैं क्या है, जो कोई आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। यदि tan a इज इक्वल टू 1/7 मतलब 1/7 एंड tan b बराबर दिया 1/3, टू सिद्ध करना है, क्या प्रूव करनी है, cos 2a इज इक्वल टू sin 4a। ठीक है, अब 4b सॉरी। तो देखो बच्चे क्या करना है, सबसे पहले आप ले लो, सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे लेकिन लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है यहाँ बच्चे, cos 2a। तो बताओ cos 2a का फार्मूला बताना है जरूर, लेकिन किसके पदों में बतानी है, tan के पदों में बतानी है। तो बताओ क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर हमने को आपने बताया था, क्या बताए थे भाई आपको, tan स्क्वायर a 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a। अब ध्यान दो बच्चे क्या करना है, 1 माइनस, ये बताओ tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, tan स्क्वायर a। tan स्क्वायर a माने tan a की वैल्यू रख देंगे, माने 1/7 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। आ जाओ, तो 1 माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा 49 और बटे 1/1 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा 49। अब इसको सॉल्व करो आगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 49 का 1 में गुणा करो 49 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा बच्चे 48 और बटे कितना हो जाएगा 49। लेकिन मैंने बताया था ना उलट जाएगा, ये तरीका आप तुरंत करो 49, लेकिन 49 करना 49 से कितना हो जाएगा 50। अब 49 से 49 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, इसको भी काट दो भाई, तो काट दो कितना आ जाएगा 24 और इसको काटोगे कितना आ जाएगा 25, यानी आ जाएगा 24/25। ये किसका मान आया, लेफ्ट हैंड साइड। अब ले लो राइट हैंड साइड, क्या है बच्चे ध्यान दो, क्या है sin 4b है कि नहीं है, तो आप लिखो क्या sin 4b, जैसे हमने ये निकाला ऐसे। अब sin 4b की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 4b का मान सूत्र sin 2a के जैसा है। अब बताओ इसको हम तो ये भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ क्या 2 गुणित 2b यानी sin 2a। अरे 2b माने a, तो बताओ फार्मूला क्या हो जाएगा 2 sin a होता है, लेकिन a की जगह 2b है इसलिए हो जाएगा 2b इंटू cos 2b। तो sin a cos a होता है नहीं होता है, तो ये बताया थे। अब आगे देखो, अब यहाँ पे बच्चे क्या करना है, sin 2a का फार्मूला बताओ क्या होगा, sin 2a का फार्मूला हो जाएगा 2 tan a अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a
इनटू कास का क्या फॉर्मूला होता है tan के पदों में, अच्छा ए नहीं, यहाँ क्या है b है ना बच्चे, ओ ध्यान दो, इसको b रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा b। अब ऐसे ये हो जाएगा 1 माइनस, अरे भाई सब फार्मूला है cos 2b माने cos 2a माने 1 माइनस tan स्क्वायर b बटे क्या 1 प्लस tan स्क्वायर b। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ध्यान दो बच्चे, कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन करो। क्या कैलकुलेशन करोगे? ध्यान दो, 2 दूनी 4, लेकिन देखो क्या tan b की वैल्यू कितनी रखी है 1/3, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रख लेना है क्या 1/3, और पूरे के बटे में अगर नीचे दिखाई दे रहा हो ध्यान दो 1 प्लस tan b की वैल्यू कितना दिया है 1/3 का होल स्क्वायर इनटू, बच्चे फिर से यहाँ पे रखना है 1 माइनस tan b की वैल्यू 1/3, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में। ऐसे नीचे 1 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब देख लो आगे, यहाँ पे देखो, अब जब हम राइट हैंड साइड लिखेंगे तो ध्यान दो 1 का गुणा 4 में करेंगे बच्चे, कितना आ जाएगा 4/3 पूरे के बटे में, बताओ ध्यान दो 1 और प्लस 1 का वर्ग 1 और 3 त्रिका 9 इंटू, ऐसे यहाँ पे भी बच्चे बताओ 1 माइनस 1 बटे कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 बटे 9। कैसे मैं बता दिया, वर्क कर देंगे। अब आ जाओ, जब हम हल करेंगे तो ये लिख लेंगे 4/3, लेकिन ये 9 उलट जाएगा, यानी 9 बटे, ध्यान दो 9 एक 9 1 10, ये तरीका आप सीखो पहले। ऐसे 9 एक 9 में से एक जाए कितना आ जाएगा बच्चे 8 बटे कितना हो जाएगा 9, ये 9 उलट जाएगा तो 9 बटे में 9 एक 9 1 10। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दिखाई दे रहा होगा ना उधर तक, नहीं दिखाई दे रहा तो बोल तो रहे हैं, लिख लीजिएगा। अब आ जाओ काटते हैं, जो कटेगा उसको काट देंगे भाई, तो क्या हो जाएगा 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 3 एक 3, 3 त्रिका 9। अब इसको काट दो भाई, 2 चौका 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 पंचे 10, फिर इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब आ जाओ गुणा करो, 4 तो 12 दूना 24, और बटे 5 का 5 भी कर देंगे बच्चे, कितना आ जाएगा 25। तो आपका लेफ्ट और राइट दोनों आपस में क्या हो गए बराबर, तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज प्रूफ, माने यह सिद्ध हो गया, ठीक है, हेंस प्रूफ। बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? देखो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन अगर लगाने रहे लायक रहेगा वो मैं छोड़ दूंगा, वो क्वेश्चन आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलता हूं। यदि cos 30 डिग्री बराबर करणी 3/2, तो सिद्ध कीजिए cos 15 डिग्री बराबर 1/2, करणी में 2 प्लस करणी में 3। देखिए ये क्वेश्चन को लगाने से पहले ध्यान दो, ये लगेगा किस प्रकार से, जबकि ये दिया है cos 30 डिग्री बराबर 3/2। तो बताओ ध्यान से देखना, अगर मैं कह दूं बच्चे ध्यान समझो 2 गुणित अगर इसे 15 लिख लूं, बताओ क्या दिक्कत है किसी को? अरे 2 गुणित 15 डिग्री माने वही तो होता है भाई 15 दूना 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब बताओ माने cos 2a, a की वैल्यू 15 है, तो यानी इसकी फार्मूला cos के बदले में क्या लिखा था, सब याद होना चाहिए, सबके सब फार्मूले। cos स्क्वायर कितना 15 डिग्री माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 3/2। बताओ ये बताया था कि नहीं बताया था? अब ध्यान दो, अब बताओ ये माइनस से इधर जाएगा प्लस, इसलिए कह रहा हूं फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि ये cos 2a, a माने 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बताया थे ना, ये फार्मूला यूज हो रहा है, इसलिए फार्मूला याद करना बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर फार्मूला नहीं याद है समझ लो क्वेश्चन जरा सा भी रत्ती पर आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे देखो, अब क्या करोगे, मैंने कहा 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री एज इट इज नोट डाउन करो, लेकिन ये माइनस इधर जाएगा प्लस, यानी 1 प्लस क्या आ जाएगा कड़ी 3/2। अरे भाई माइनस है तो प्लस हो गया ना ये चिन्ह। अब ध्यान दो, आ जाओ हल करते हैं, तो ये हो जाएगा, लिख लो वैसे 2 cos स्क्वायर कितने डिग्री 15 डिग्री बराबर 2 का गुणा करो बच्चे कितना आ जाएगा 2 प्लस √3 बाई कितना 2। अब इधर गुणा इधर क्या कर दोगे भाग, तो यानी आ जाएगा आपका क्या बच्चे cos स्क्वायर 15 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, बराबर देखो 2 का इधर भाग दे दो, भाग देने का मतलब 2 प्लस √3 जैसे है, लेकिन 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4। अब जब इधर वर्ग लगा इधर क्या लग जाएगा वर्गमूल लग जाएगा, तो जब आगे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा cos 15 डिग्री बराबर आपका आ जाएगा करड़ी में 2 प्लस √3/4। अब वर्गमूल तो ऊपर वाले का होगा नहीं, जब ऊपर वाले का होगा नहीं तो ये करड़ी में ऐसे हो जाएगा, मतलब जैसे है वैसे ही, लेकिन 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। देखो यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, तो आपका ये हो जाएगा प्रूफ, ठीक है, लिख देंगे कि प्रूफ, ठीक, ये आपका क्या हो गया भाई प्रूफ।
क्लियर? देखो बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिसको आपको आसानी से हल कर लेना है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, जितने भी फार्मूले बताए गए ट्रिग्नोमेट्री के 6 मिनट में मान लो फार्मूला होगा। हालांकि अगर मौसम सही होता तो मैं आपको क्वेश्चन भी करा देता, तो ये पहले नोट डाउन कर लो, तो फिर मैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 चले। ठीक है, कीजिए, माने क्वेश्चन में लिखा है ऊपर, सिद्ध कीजिए sin 2a बटे 1 माइनस cos 2a बराबर cos a लाना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चे, ध्यान दो, sin 2a अपान 1 माइनस cos 2a। क्लियर? अब क्या करोगे, ध्यान दो, sin 2a का वैल्यू cos, ये देखो यहाँ है क्या, ये ध्यान से देखो, cos a लाना है तो कुछ नहीं करना है, sin 2a का वैल्यू, sin 2a का फार्मूला हम जानते हैं क्या, 2 sin a cos a होता है कि नहीं होता है? होता है ना भाई। चलो 1 माइनस, अब बताओ sin 2a, तो बताओ sin सॉरी cos 2a की वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब फार्मूला देखो, cos 2a का फार्मूला तो हमने कई तो पढ़ा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे आप cos के पदों में बताओ, तो cos के पदों में आपने फार्मूला पढ़ा होगा क्या, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। बताओ ये फार्मूला पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सब लोग पढ़े हो, एक तरफ से एक तरफ। अब ध्यान दो क्या हो जाएगा, आगे देखो, 2 sin a cos a अपान क्या हो जाएगा, 1 माइनस, गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस। अरे भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ध्यान दो आगे देख लो, यहीं पे देखो, तो क्या हो जाएगा, 2 sin a और क्या हो जाएगा, cos a बटे में एक एक कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 cos स्क्वायर a। जब आगे सॉल्व करोगे तो यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ऊपर जैसे है एज इट इज वैसे के वैसे लिखते चलो, 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos से बटे में, ये बताओ 2 और 2 कॉमन है कि नहीं है, तो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो बच्चे आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब आगे देखो जैसे है वैसे लिख लो, तो आपका हो जाएगा 2 sin a cos a बटे में, बताओ बच्चे 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये पहले लेक्चर में ही बताया था, 1 माइनस cos स्क्वायर a किसका फार्मूला होता है, sin स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर a, भाई 1 माइनस cos स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा, चूंकि sin, ये फार्मूला आप कैसे निकलता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो cos थीटा को सागर कर देंगे, sin आ जाएगा। अब ध्यान दो बच्चे, ये sin से sin क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चे, cos a और नीचे बच जाएगा क्या, sin a। तो बताओ cos a बटे sin a माने क्या होता है, काट a, और बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे मिस्टेक हो गया क्या, सॉरी बच्चे, यहाँ पे काट a लाना था, क्या लाना था, कॉट a लाना था, किताब में देखोगे तो कॉट a लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था लिखने में, तो बराबर हो गया राइट हैंड साइड। देखो बच्चे इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में जरा सा भी कुछ है नहीं, लेकिन जब तक आप क्या करोगे, फार्मूला नहीं याद रहेगा तब आपको दिक्कत होती रहेगी। ठीक है, इसको नोट डाउन करो पहले। तो देखो बच्चे आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो, क्या है कि cos 2a बराबर 13/26 हो तो सिद्ध कीजिए cos a बराबर 7/6 करड़ी में 2। ये बच्चे देखो क्वेश्चन बेहद आसान है, मैं बता दे रहा हूं, आप लोग लगा लीजिए। कैसे, cos 2a का फार्मूला लिख लोगे। cos 2a का फार्मूला क्या होता है, किसके पदों में बताना है, cos के पदों में। जरा बताओ, cos 2a का फार्मूला अभी मैं बताता, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है कि नहीं होता है। ये फार्मूला लगा लेना और लगा करके हल कर लेना, तो ये आपका डायरेक्टली मिल जाएगा ये। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा नहीं, अब हम क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट चलते हैं, कौन सा, 6वां। तो देखो 6वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है, किताब में आप सभी लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, तो लिखा है 1 प्लस tan a tan 2a। ध्यान देना, 6वें का पहला मतलब सब प्रूफ ही करना है, सिद्ध करना है कि 1 प्लस tan a इंटू बताया है कि tan 2a बराबर लाना है आपको sec 2a, ये प्रूफ करना है। ध्यान दो बच्चे, सभी के सभी सिद्ध करने हैं, ये एक बात ध्यान रखिएगा। तो आइए हम ले लेते हैं, क्या सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। बताओ लेफ्ट में क्या है बच्चे, 1 प्लस tan a इंटू क्या हो जाएगा, tan
tan 2a। अब ध्यान दो, ध्यान से देखो, ये बताओ tan 2a का फार्मूला होता है तो बिल्कुल वही लगाओ। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan a इंटू tan 2a का फार्मूला होता है टू tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक, अब आगे सॉल्व करो। जब आगे सॉल्व करेंगे देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan का tan में गुणा हो जाएगा, बच्चे आ जाएगा 2 tan स्क्वायर a बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब क्या करोगे, ध्यान दो, एक का इधर गुणा कर दो, मतलब ये पूरा इधर गुणा करोगे क्या हो जाएगा 1 माइनस, ध्यान से देखो, 1 माइनस tan स्क्वायर a और प्लस 2 tan स्क्वायर a और बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये समझ में आएंगे यहाँ तक कैसे हुआ भाई? हमने कहा तेरे गुणा जब इसका करोगे एक में तो यही आ जाएगा, ये जैसे है वैसे, और ये हमने इसको नोट डाउन कर लिया। क्लियर? अब ध्यान दो, जब हम इसको हल करेंगे तो आ जाएगा बच्चे, देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ध्यान सुनो, एक है नोट डाउन कर लो, लेकिन ध्यान दो यहाँ प्लस क्यों आएगा, चूंकि माइनस tan स्क्वायर है और प्लस 2 tan स्क्वायर है। जब हल करेंगे क्या जाएगा tan स्क्वायर a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। आपको याद आ रहा है ये किसका फार्मूला है? ये तो है cos 2a का, लेकिन यदि ये ऊपर होता और ये नीचे होता तो फार्मूला होता, लेकिन ये अब है नहीं। अच्छा पहले समझ लो, बता भी दे रहे हैं, बताओ। अच्छा cos 2a का फार्मूला हमने क्या बताया है, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है, लेकिन है ये उल्टा। उल्टा माने उलट देंगे, जब उल्टेंगे तो 1 बटे cos आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 1 बटे cos 2a। क्यों? क्योंकि ये उल्टा है, जबकि cos 2a का फार्मूला ये होता है कि नहीं होता है। अच्छा जब ये है, लेकिन यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर बटे 1 माइनस tan स्क्वायर है, इसका मतलब उल्टा है, तो इसलिए ये उल्टा आएगा, 1 बटे cos है। अब 1 बटे cos को बोलते हैं क्या बच्चे, sec 2a, यानी सेक होता है, बराबर आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड। यही आपको क्या करना था बच्चे, प्रूव करना था। देखो जब आपको ये सब चीजें आसानी से, मतलब सूत्र पता रहेगा तो ये भी आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करो। तो जिससे मैं क्वेश्चन नंबर 66 का ए का 66 का बी, क्वेश्चन नंबर 66 का बी, अभी मैंने आपको बताया 66 का ए, 66 के बी में देखो बच्चे क्या लगेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला। ठीक है ना, क्या होता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, तो वही दे रखा है। देखो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, तो इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। इसके बाद सुनो क्वेश्चन नंबर सी, 66 का सी भी बेहद आसान है, ये भी आप लगा लीजिएगा। अच्छा कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसको कैसे लगाया जाएगा, जरा ध्यान देना। ये क्वेश्चन क्या है, cosec 2a, देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, cosec 2a प्लस क्या है cot 2a बराबर क्या लाना है आपको, cot a लाना है। क्या लाना है, cot a। तो देखो कुछ करना नहीं है, सिंपल भाषा में समझो, cos 2a बराबर 1 बटे sin 2a, और ऐसे cot बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा tan 2a। इस तरीके से इसको लगा लेना, हल कर लेना, tan 2a का मान और sin 2a का मान रख देंगे तो आपका आ जाएगा cot a। ठीक है कि नहीं? इसको भी मैं छोड़ देता हूं। देखो सभी क्वेश्चंस अगर लगवाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, जो अच्छे क्वेश्चंस है वो आप पढ़िए। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 66 का, तो देखिएगा ये है। ठीक है ना, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब बताओ क्या है, 1 माइनस cos 2a बटे 1 प्लस cos 2a बराबर tan स्क्वायर a, ये प्रूव करना है। तो बताओ कैसे इसको प्रूव करोगे, जरा ध्यान दो। इसको पहले फार्मूला लगाओ, ले लोगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड। ये भी देखो कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी चलो बता देता हूं थोड़ा सा। 1 माइनस क्या है, नोट डाउन कर लो, cos 2a बटे क्या है 1 प्लस cos 2a। अब कुछ करो मत, ध्यान दो, फार्मूला सिर्फ लगाओ। क्या 1 माइनस, यहां पे बताओ cos 2a का फार्मूला बताओ साइन के पदों में, काहे साइन के पदों में ये बताओ, नीचे ऊपर साइन के पदों में लिख देंगे। पहले अपनी थॉट्स को और आगे तक सोचो। पहले अगर इसको साइन के पदों में लिख देंगे और इसको कास के पदों में लिख देंगे, फायदा क्या होगा, साइन बटे कास क्या होता है, tan होता है कि नहीं होता है। तो बिल्कुल आप इसको सोचो, पहले लाना कैसे है, समझ पा रहे हो कि नहीं। बिना सोचे समझे अगर आप लगाओगे तो क्वेश्चन को समझ नहीं आएगा कहां से कहां लेके जाना है। पहले अपनी थॉट्स को लेवल तक लेके चलो। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको साइन के पदों में लिखूंगा। साइन के पदों में बच्चे क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर a अपान
1 प्लस, इसको कास के पदों में, अवकाश के पदों में होता है बच्चे आपका 2 कास स्क्वायर a माइनस 1। तो माइनस एक से माइनस एक क्या हो जाएगा, कैंसिल। और यहां पे भी देखोगे माइनस एक से माइनस एक कैंसिल। कैसे, सुनो, जब माइनस गुणा करो माइनस एक, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर a बटे 2 कास स्क्वायर ए। तो 2 से 2 कैंसिल, साइन बटे कास क्या होता है, tan। इसीलिए मैंने आपको बताया कि सोच, जब साइन बटे कास जाएगा tan, यानी tan माने क्या हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये लिख लो आप कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये जो है क्वेश्चन का आपका हल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा चलो इसके आगे देखो ई, क्वेश्चन नंबर ई क्या है तो देख लेते हैं भाई किताब में। ठीक है, किताब यहाँ पे मेरे सामने रखा गया है। ठीक है, तो क्या है, कास स्क्वायर एक्स, और ये भी देखो छोड़ दे रहा हूं, कास स्क्वायर एक्स माइनस आपका है कास स्क्वायर 6x बराबर क्या प्रूव करना है भाई, साइन 4x इंटू क्या है, साइन कितना दिया है बच्चे, 8x। ये प्रूव करना है। क्या करोगे, सुनो पहले, कुछ मत करना, सिंपल सोचो, कास स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सीधा फार्मूला लगा देना है, एक क्वेश्चन में प्लस बी, एक क्वेश्चन में माइनस बी, और इधर माने लेफ्ट और राइट दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, ये भी लगा लेना। ठीक, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पहले ये नोट डाउन कर लो, अब यहाँ पे हो नहीं पाएगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना, इसलिए इसको आप पहले लिख लो, तो फिर मैं आपको आगे बताऊं। ठीक, पहले इसको नोट डाउन कर लो। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, tan 4x बराबर 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan के खाते 4x, ये हमको प्रूव करनी है। ठीक है, देख लो आप सब यही है ना किताबों में। ठीक है, मेरे सामने रखा गया, मैं एक बार मैच करा लेता हूं। ठीक है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन यही है। अब ध्यान दो बच्चे, अब हमको क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कौन सी साइड ले लेंगे बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड। क्या है बताओ, tan 4x। अब कुछ लोग सोच रहे हैं tan 4x का फार्मूला ही नहीं पढ़ा है। अरे भाई नहीं पढ़े हो तो क्या प्रॉब्लम है, आप इसको लिख सकते हो क्या, tan 2 मतलब 2 इंटू 2x। अरे भाई जब गुणा करोगे 4x आएगा कि नहीं आएगा? अब ध्यान दो बच्चे, ये क्या है, ये आपका tan 2a का फार्मूला है, tan 2a। समझने का कोशिश करो, बार बार हर चीज नहीं दिखाएंगे आपको। क्या कि जैसे इसको a मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 2a। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, क्या फार्मूला लगाओगे, ध्यान दो, tan 2a बराबर क्या होता है, 2 tan a, लेकिन a का वैल्यू कितना है, 2x है, इसलिए हो जाएगा tan 2x अपॉन 1 माइनस क्या होता है बताओ, tan स्क्वायर a। अरे a की वैल्यू कितनी है, 2x है कि नहीं है, तो यहां पर लिख लोगे कितना, 2x। इतना समझ में आया कि नहीं है? अब ध्यान दो आगे क्या करनी है, तो 2 अब फिर से आ गया tan 2a। tan 2a मतलब अब देखो, जब 4x था तब 2x आया, अब 2x है तो 1x। समझ पा रहे कि नहीं? मतलब अगर 8 रहेगा, जैसे आ गया tan 8a, तो जब फार्मूला लगाओगे 4a आएगा, फिर 4a का जब फार्मूला लगाओगे तो 2a आएगा, 2a का फार्मूला लगाओगे तो a आएगा, a का लगाओगे तो a/2 आएगा। एक क्वेश्चन, हालांकि सूत्र मैं बता चुका हूं और इसको भी ध्यान से दिमाग में रखना है, हमेशा आधा होता चला जाएगा। अब ये जो है फिर से फार्मूला लगाओगे बच्चे क्या आ जाएगा, 2 tan x, इसकी फार्मूला बात कर रहा हूं, नीचे वाले की नहीं, अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x, और पूरे के बटे में अब आ जाओ 1 माइनस, अब फिर से देखो ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर रहने दो, हम स्क्वायर लगा देंगे। चलो स्क्वायर यहाँ पे लगा दे रहे, ब्रैकेट दिखाई दे रहा है नहीं, स्क्वायर जैसे है वैसे ब्रैकेट हम लगा देंगे। लेकिन क्या है, tan स्क्वायर 2x और 2x स्क्वायर मतलब tan 2x की वैल्यू यही वाला सेम लिख देना है। क्या लिखोगे, 2 tan, ध्यान समझो, 2 tan x बटे क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x। पहले समझने की कोशिश करो, हम क्या आपको बता रहे हैं, इसका फार्मूला हमने ये लिख डाला कि नहीं? अच्छा, लेकिन ये स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगाए हैं, हमने कुछ नहीं किया है। लेकिन ध्यान दो, tan 2x है, अब tan 2x का फार्मूला यही वाला सेम यहां लिख देंगे, नहीं लिख देंगे, और स्क्वायर लगा देंगे। अब आगे देखो थोड़ा सा, यहां पे देख लो कौन सा साइड लेके चल रहे हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड। देखो अब 2 का 2 में गुणा करो, बताओ बच्चे कितना जाएगा, 4
tan x आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब ये नीचे लिख लो क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर x, और पूरे के बटे में ध्यान दो क्या है, एक, तो एक लिख लो, माइनस इसका जो वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चे, 4 tan स्क्वायर x बटे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। देखो नहीं समझ में आप समझने की कोशिश करो, जब 2 का वर्ग करेंगे 4, tan x का वर्ग करोगे tan स्क्वायर x, लेकिन इसका मैंने वर्ग लगा दिया, क्यों? क्योंकि अब हम इसका तिर्यक क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन सिर्फ जो है लंबा है लेकिन है बेहद आसान। tan x बटे क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x लिख लिए। अब चलो आ जाओ, जब हम क्या करेंगे, चाहे तो इसको सूत्र लिख दो, जब हम इसको लिखेंगे भाई तिर्यक गुणा, पूरे के बटे में तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और माइनस 4 tan स्क्वायर x। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब पूरे के बटे में क्या लिख लोगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, समझने की कोशिश करना, जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखो इसका मतलब नहीं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक है, नीचे है, तो इस तरह के क्वेश्चन देखो कुछ है नहीं, सिर्फ मैं कह रहा हूं ना पेशेंस पूर्वक इस क्वेश्चन को देखो। अब आगे क्या होगा कि ये जो tan 4x बटे ये आया है, इसको लिख लेंगे, ये उलट के कहां चला जाएगा, ऊपर, और इसको पूरा फार्मूला लिखेंगे। जब हम फार्मूला लिखेंगे बच्चे ध्यान दो, 4 tan x बटे लिख लो 1 माइनस क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर x इंटू, ये उलट के ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, और पूरे के बटे में ये वाला बचेगा कि नहीं, ये वाला पोर्शन। अब इसका सूत्र लिख दो, क्या लिखोगे बच्चे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं, चूंकि अब यहीं पे लिख देंगे तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो एक का वर्ग करेंगे बच्चे कितना आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर का वर्ग करोगे तो फिर से आ जाएगा tan स्क्वायर, 2 दूनी भाई 2 का 2 में हो जाएगा 4x, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? चलो ठीक है, tan x है। अब माइनस, चूंकि माइनस 2ab माने क्या, 2 tan स्क्वायर x, लेकिन क्या है देखो माइनस 4 tan x स्क्वायर, तो इसको भी लिख लो माइनस 4 tan स्क्वायर x। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये पूरी लाइन है, नहीं समझ में आया तो फिर से समझने की कोशिश करो। मैंने क्या बताया आपको, ये जैसे है मैंने लिख लिया, अब क्या करेंगे, ये उलट के ऊपर चला जाएगा और बटे नीचे यही बचेगा, लेकिन a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये 4x का 4। अब ध्यान दो, ये वाला ब्रैकेट देखो, ये इससे कट जाएगा, कितना बार बचेगा, एक बार बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? अच्छा, नीचे अगर दिखाई दे रहा हो बच्चे एक लाइन और लिख दूं, क्या लिखूंगा, 4 tan x, लेकिन ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस tan x, और पूरे के बटे में ध्यान दो क्या बचेगा, ये तो कैंसिल हो गया, एक बचा है, नोट डाउन कर लो, tan के घाते 4 है तो tan के घाते 4x, ये भी नोट डाउन कर लो। आगे देखो 2 tan स्क्वायर x और माइनस 4 tan स्क्वायर x, क्या होगा बताओ, माइनस 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, माइनस 6 tan स्क्वायर x। बताओ यही प्रूव करना था कि नहीं? देख लो, देखो यही प्रूव करना था ना आपको, बस इसको आगे पीछे करके लिखा है, तो आपका हो जाएगा बराबर राइट हैंड साइड। अच्छे से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा का मतलब है कि 2 बार हमको फार्मूला लगाना पड़ा tan to a का, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हल हो गया। देखो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं, इसलिए आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 तक ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक क्वेश्चन है, सारे के सारे उस वीडियो में डिस्कस कर लूंगा, चाहे 40 मिनट का वीडियो बन जाए, ठीक है कि नहीं। तो नोट डाउन करो। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। गर्मी भी भाई बहुत तेज लग रही है।